हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 2 पर। एंड आज हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कल छूटा हुआ था वो सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो ये क्लास है हमारा 9th क्लास CBSE बच्चों के लिए, जो कि अभी क्लास 9th में है। उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा उन सभी को नंबर्स लाने में। तो मेरा नाम है तहसीन रज़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल तहसीन वर्स पर। तो शुरू करते हैं एंड एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। कल हमारा एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है डिफ्यूज़न। मैंने हर एक चीज़ बताई थी, जैसे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, गैप्स होते हैं वो सभी को हम लोग स्पेस बोलते हैं। एंड फिर सेमी पार्टिकल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करी थी। लेकिन एक हमारा छूट गया था जिसको मैंने ध्यान में रखा हुआ है और उसका नाम है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न यानी जैसे मैंने एक सॉलिड ले लिया, ये किसी के भी बीच में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सॉलिड ले रहा हूँ एंड फिर मैं दूसरा सॉलिड ले रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये जब दोनों सॉलिड को आपस में इंटरेक्ट कराया जाएगा तो इंटरेक्शन के दौरान ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इंटरेक्शन के दौरान एक दूसरे तरफ बिल्कुल गम की तरह चिपक जाएंगे, जैसे कि उसमें गम लगाया गया हो, लेकिन असल में उसमें कोई गम नहीं लगता। जी किस वजह से डिफ्यूज़न होता है? डिफ्यूज़न होता है पार्टिकल्स ऑफ particles of matter particles of matter can move। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं, चाहे वो लिक्विड के हो या गैस के हो या फिर सॉलिड के हो। तो ये जो डिफ्यूज़न है वो सबसे लीस्ट होता है सॉलिड, यानी सॉलिड में सबसे कम होता है। फिर लिक्विड में फिर लिक्विड में थोड़ा सा हाई होता है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड फिर गैस में ये हाइयर होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें होता है, हाईएस्ट या हाईएस्ट, ठीक। सबसे ज़्यादा होता है ये गैस में डिफ्यूज़न का प्रोसेस। इसके दौरान क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है सिवाय फीलिंग्स के। तो चलते हैं आगे एंड देखते हैं आगे के टॉपिक जो हमको आज बात करने वाला था, जिसका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में, कैन मैटर मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करना और मैं आगे अगले पेज में इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि है यस। यानी मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। किस तरीके से चेंज कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और हर एक प्रोसेस भी बताऊंगा कि किससे किस में चेंज होता है। देखो मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ आइस का। आइस को अगर हम लोग मेल्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वाटर। एंड वाटर को अगर हम लोग पूरे तरीके से गर्म कर दें या फिर बॉईल कर दें तो वो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा या आसमान में चला जाएगा, वो उड़ जाएगा बिल्कुल वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? मेल्ट किया। तो ये क्या हो गया? देखो यहाँ पर ये क्या था? सॉलिड था। आइस क्या था? सॉलिड था। फिर वाटर किस चीज़ में हो गया? लिक्विड में हो गया। वाटर में बदल गया तो किस चीज़ में बदला? वो लिक्विड में बदला। एंड वेपर में जब हो गया तो वो किस चीज़ में बदल गया? गैस में बदल गया। तो देखो हमारा यहाँ पे जो मैटर था वो आइस था, ठीक। कलर चेंजिंग जो हमारा मैटर था वो था सबसे पहले सॉलिड और आइस था, फिर वो बन गया वाटर या फिर लिक्विड भी कह सकते हैं। एंड उसके बाद जब हम लोगों ने इसको बॉईल किया तो वो बन गया गैस या फिर वेपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बॉईल किया था एंड फिर वाटर
वाटर बनाने के लिए हम लोगों ने मेल्ट किया था, फिर मेल्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको बॉईल कर दिया, तो ये हमारा गैस बन गया। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ इसका उल्टा भी अगर जाना पड़े तो हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को वेपर से वाटर पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मिनट, हाँ, हम लोग इसको कंडेंस कर देंगे। यानी गैस को जब हम लोग चेंज कर देते हैं तो हम लोग करते हैं कंडेंसेशन। जब हम लोग गैस को या फिर वेपर को अगर वाटर में बदलना हो तो हम लोग करेंगे कंडेंसेशन, जिस प्रोसेस के अंदर किसी भी गैस को हम लोग पास कराते हैं और उसको एक्सट्रीम प्रेशर एंड ठंडा देने के बाद उसको हम लोग वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमको सेम प्रोसेस दोहराना पड़े वाटर से आइस यानी लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग, यानी किसी भी चीज़ को जमाने से ये चीज़ हो जाएगा। यानी अगर हम लोग उसको फ्रीज़ कर दें तो वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। यानी जो पहले हम लोगों ने आइस को बदला वाटर में, वाटर को बदला वेपर में, फिर उस वेपर को कंडेंसेशन के ज़रिए हम लोगों ने बदला वाटर में, और उस वाटर को फ्रीजिंग के ज़रिए हम लोगों ने बदल दिया सॉलिड में। तो यहाँ से हमारा एक और चीज़ निकल के आता है। देखो यहाँ पे मैं फिर से वही फ्लो डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ एंड इसको आप अपने कॉपी में पेस्ट कर लेना। देखो सबसे पहले चलते हैं सॉलिड, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड। आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स यूज़ किए होंगे, उन सभी का मतलब भी वही होता है। देख लो सबसे पहले, हाँ, एक प्रोसेस मैंने पीछे छोड़ दिया है, मैं उसको बताता हूँ चलता हूँ, जिसका नाम है, जैसे अगर हम लोगों को आइस को डायरेक्ट वेपर में बदलना हो तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। ओके। एंड इसको अपोजिट वाला टर्म हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस इतना समझ सकते हैं आसानी के लिए कि अगर आइस को वेपर में बदलना हो या फिर वेपर को आइस में डायरेक्टली, तो उसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। ठीक, फिर चलते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग सॉलिड से गैस में बदलेंगे एक बार, फिर एक बार हम लोग गैस से सॉलिड में बदलेंगे, फिर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, फिर लिक्विड गैस से सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हर एक वर्ड को। देखो सबसे पहले सॉलिड को अगर हम लोग को लिक्विड बनाना है ना, तो उसको हम लोग करेंगे मेल्ट। एक मिनट, कलम को करते हैं पतला ताकि सुंदर लगे। ओके, तो इसको हम लोग करेंगे मेल्ट। फिर और जब लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में बदलेंगे तो उसको हम लोग कर देंगे फ्रीज। यानी फ्रीज करने से वो हमारा डायरेक्ट चेंज हो जाएगा लिक्विड से सॉलिड की तरफ, और सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हम लोगों को करना होगा मेल्ट। ठीक, फिर हम लोग को जब लिक्विड से गैस पे जाना है तो हम लोग करेंगे उसको बॉईल या फिर एक्सट्रीम हीट, तब जाके वो लिक्विड गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा। अगर हम लोगों को गैस से लिक्विड पे जाना है तो हम लोग कर देंगे कंडेंस, कंडेंस कर देंगे। और जब हम लोगों को गैस सॉलिड पे या फिर सॉलिड से गैस पे जाना हो तो हम लोग इसको कर देंगे सब्लिमेट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल भी पूछते हैं, तो उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक, सबसे पहला आता है मेल्ट। आई एम राइटिंग दैट मेल्टिंग। मेल्टिंग किस तरीके से होता है, लेट्स से मैं ना हर एक चीज़ को एक्टिविटी के ज़रिए बताने वाला हूँ साइंस में। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने डाल दिया आइस, बीकर के अंदर डाल दिया आइस, एंड इसके अंदर डाल दिया एक थर्मोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्मो, ये है एक थर्मोमीटर जो कि यूज़ होता है। देखो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, आप सभी के घरों में ये होगा। देखो थर्मोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, थर्मोमीटर इज़
used to used to calculate or monitor टेम्परेचर। यानी थर्मोमीटर यूज होता है हमारे टेम्परेचर को कैलकुलेट या फिर मॉनिटर करने के लिए। मतलब हम लोग उसमें एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर वहाँ पर हो चुका है, उस जगह पे कितना टेम्परेचर हो चुका है, तो हम लोग उससे बच के सावधान रह सकते हैं। तो देखो आइस को हम लोगों ने डाल दिया। अब फिर हम लोग बनाते हैं एक चूल्हा चूल्हा है या फिर यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे आग चल रहा है। और जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग इसको एक्सट्रीम करते चले जाएंगे यानी गर्मी इसका हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि पानी और गर्म होता चला जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर जब ये बॉईल होना चालू हो जाएगा ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अभी अब देखो इसको छोड़ो, जब हम लोग करेंगे मेल्ट, तो इसका टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, जब तक कि ये पूरा बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाएगा। और जब हमारा लिक्विड बदल जाएगा, यानी ये पूरा आइस जब हमारा वाटर बदल जाएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर जाएगा कुछ इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। और जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा, तो यही हमारा रह जाएगा, स्टेज करेगा। यानी यही गर्मी वहाँ पर रहेगा, जो कि हेल्प करेगा उसको और ज़्यादा बॉईल होने में। ऐसा नहीं होगा कि उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं, वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर 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 विल मेंटेन, यानी टेम्परेचर वहीं तक रहेगा। एंड वो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, एंड वेपोराइज फास्ट होगा। देखो एक बात मैं बता दूं, आप मेरे नोट्स को देख के अपने नोट्स नहीं बना सकते या फिर समझ भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके के हर एक चीज़ को लिखता चले जाता हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन चीज़ कहाँ पे किस वजह से है। वेपोराइज फास्टली, तो आपको खुद से ही नोट्स बनाने होंगे एटलीस्ट, या फिर आपको साथ साथ बनाने होंगे अगर आपको मेरे से बनाना है, ठीक। तो वेपराइज फास्ट हो जाएगा, यानी वो जल्दी जल्दी वेपर होता जाएगा और जल्दी जल्दी वो लिक्विड गैस के अंदर तब्दील होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट। मैं लिख देता हूँ इसके टॉपिक्स को ऊपर, जो कि है लेटेंट हीट। लेटेंट लेटेंट हीट लेटेंट हीट, इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। अब देखो, लेटेंट हीट के अंदर वही हम लोगों ने उसमें एक्टिविटी देख लिया। लेटेंट हीट क्या होता है? उसका गर्मी ना बढ़े, टेम्परेचर वही सेम रहेगा। छोड़ो, ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। यानी टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन वो जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएगा। तो लेटेंट हीट यानी हीट वही रह जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अगर आपको ना समझ में आए तो आप सभी कमेंट करें कि भैया ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। मैं इसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, जिसका टॉपिक ही रख दूंगा लेटेंट हीट। तो उस पे अभी हम लोग बात नहीं करने वाले, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको जानना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, तो अब देख लेते हैं। देखो, मेल्टिंग हो गया। अगर हम लोगों ने जब सॉलिड को हम लोगों ने लिक्विड में बदल दिया, तो अब हम लोग बदलते हैं लिक्विड को सॉलिड में। लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए हमको यूज़ करना होगा फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग फ्रीजिंग मेथड हम लोगों को यूज़ करना होगा। अगर फ्रीजिंग मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग लेंगे सबसे पहले एच H2O लेंगे सबसे पहले। H2O का मतलब होता है वाटर, ये इसका मॉलिक्यूल फार्मूला है। यानी सबसे पहले हम लोग लेंगे वाटर, उसको हम लोग करेंगे कोल्ड, यानी रेफ्रिजरेटर में या फिर कहीं और रखेंगे। एंड कोल्ड के जगह अगर वो ज़्यादा ठंडा हो गया, जैसे कि अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच गया,
तो हमारा वाटर जो है वो चेंज होने लगेगा किसमें, आइस में। यानी अब ये जो लिक्विड था, अब ये जो लिक्विड वाटर था, अब ये लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, अब वो आइस बन के हो जाएगा सॉलिड। तो देखो हम लोगों ने उल्टा भी चल दिया। अब फिर चलते हैं, अब देख लेते हैं किस पे। देखो अब है, देखो हमारा फ्रीजिंग हो गया, मेल्ट हो गया। अब चलते हैं कंडेंसेशन पे। ठीक, इसके लिए एक बहुत ही भयंकर डायग्राम बनाना पड़ जाता है, तो उसको भी आप लोग बनाते हुए चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने के लिए। तो लिख देता हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखो हर एक गैस का अलग अलग पॉइंट होता है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बस उसका एक प्रोटोटाइप बना रहा हूँ। यहाँ पर होगा एक टाइप का मशीन, क्योंकि मुझे ये चीज़ याद है हल्का फुल्का, तो उसी को प्रोटोटाइप बना सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर अपने बुक से कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पाइप यहाँ पे पहुँच जाएगा, और जगह जगह पे यहाँ पे डोर्स होंगे, अलग अलग गैस यहाँ से निकल जाएंगी। इसका देखो मैं समझा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोगों ने किसी भी गैस को पास कराया, किसी भी अगर हम लोगों ने गैस को पास कराया, तो यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होगा, यहाँ पर एक्सट्रीम वो कोल्ड हो जाएगा, जहाँ गैस है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। कोल्ड भी होगा, एंड फिर यहाँ पर हाई प्रेशर भी रहेगा, हाई प्रेशर भी रहेगा, जो कि उसको चाप देगा या फिर उसको कंप्रेस करेगा, जैसे कि एक जगह पे उसको इकट्ठा करेगा और उसको कोल्ड करेगा। तो वो एक, जो उसके एटम्स इतने दूर दूर थे, जो मॉलिक्यूल्स उसके बहुत दूर दूर थे, अब वो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। और हम लोग जानते हैं जब वो थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा गैप बच गया, और थोड़े गैप वाले को हम लोग कहते हैं लिक्विड, यानी ये वहाँ पे अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने अब समझ लिया कंडेंसेशन भी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, देखो कंडेंसेशन हो गया, अब समझेंगे हम लोग बॉयल, यानी लिक्विड से हम लोग जाएंगे गैस। लिक्विड से गैस पे जाने के लिए बॉइलिंग होगा, जो कि मैंने समझा दिया है। बॉइलिंग मैंने समझा दिया है पिछले वाले स्लाइड में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैंने इससे पीछे वाले स्लाइड जिसमें मैंने लेटेंट हीट को एक्सप्लेन किया था, इसमें मैंने उस चीज़ को बता रखा है, तो आप लोग उसको जाके देख लो। फिर आगे चलते हैं और देख लेते हैं सब्लिमेशन। देखो बॉईल हो गया, फिर कंडेंस हो गया, फिर फ्रीजिंग हो गया, फिर ये मेल्ट हो गया। अब चलते हैं सब्लिमेशन पे, यानी गैस को सब्लिमेशन, मैं वो भी लिख देता हूँ, जो है सब्लिमेशन, यानी इट कन्वर्ट्स, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसमें क्या होता है, गैस बदल जाता है सॉलिड में, गैस बदल जाता है सॉलिड में, सॉलिड बदल जाता है गैस में। ठीक, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। एंड इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जो कि है कैम्फर, यानी कपूर। हम लोग देखते हैं अगर हम लोग उसको कहीं भी किसी एक जगह पे रखें ना, तो वो क्या होगा ना, वो गायब हो जाएगा, ना कि वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदलेगा। ये लिक्विड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट सब्लिमेट होकर गैस में बदल जाता है। फिर उसके बाद और सारी, फेनोल्फथालीन होगा, फेनोल्फथालीन का गोली, वो भी फेनोल्फथालीन, वो भी डायरेक्ट गायब हो जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे टेम्परेचर के यूनिट्स पर, एसआई यूनिट्स पे पूरा हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लोग हर एक चीज़ को, उसमें भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज देखो 20 मिनट का लेक्चर बन चुका है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता आप लोगों के लिए, ताकि आप हर एक वीडियो को देख देख के डिवाइस करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।